वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद एनएस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सबके लिए कांग्रेचुलेसन जो भी जे.एंड.के के स्टूडेंट से या सिविल सर्विस के एस्पिरेंट से, हम सबके लिए सबसे पहले खुशखबरी की बात है कि 2021 का जो केस का एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने जा रहा है। यानी कि 19 जनवरी को इसका जो इंटरव्यू का है लास्ट शेड्यूल है। उसके बाद उम्मीद है कि 5 या 6 दिन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हुआ तो 10 या 12 दिन के अंदर के इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें आपका पुलिस सर्विस भी है, अकाउंट सर्विस भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो 31 जनवरी से मान के चलेंगे हम, अगर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक जा सकता है। उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा आपके फाइनल रिजल्ट को। अब हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू में, तो काफ़ी अभी सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे ग्रुप्स में इधर उधर लिखते कि कट ऑफ क्या रहेगा, कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलते होंगे। मतलब जो कैंडिडेट नया है, जो पहली बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ है, उनको मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने जो आंसर दिया उनको पसंद, बोर्ड मेंबर को पसंद आए होंगे या नहीं। हमें फैक्चुअल पूछा गया या हमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, हमने ये जवाब दिया तो हमें ये आंसर नहीं आया था, अब क्या होगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको मिसकंसेप्शन जो है, आपकी कन्फ्यूजन जो है आपको इंटरव्यू को लेकर, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बिकॉज आई अपीयर ट्वाइस इन दिस इंटरव्यू। इस सिस्टम में 2 बार मैं अपीयर हो चुका हूँ इंटरव्यू के लिए केस का। तो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस मुझे है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहली बात, मिनिमम मार्क्स की बात करेंगे और हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे। मिनिमम मार्क्स में अगर आप कोई कैंडिडेट सोचते हो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, अब कितने कम मार्क्स मिलेंगे। सबसे हम देखेंगे तो हमारे पास 250 मार्क्स टोटल है इंटरव्यू के लिए। 250 में से अगर किसी को कम मिलेंगे तो वो कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई अगर बता सकता है तो उससे पहले, मेरे बोलने से पहले कमेंट करके बता सकता है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, और किसी भी अगर कैंडिडेट को कम मार्क्स मिलेंगे तो मान के चलो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। सबसे कम अगर किसी को मिलेंगे इंटरव्यू में तो बहुत कम मार्क्स, मतलब उनको लगता था कि ये मतलब ये कैंडिडेट लगेगा ही नहीं सिविल सर्विस के लिए, या ऐसे ही एकेडमिक में अच्छा होता, थोड़ा मार्क्स अच्छे लिए हो गए, मेरिट्स क्वालीफाई किया है इंटरव्यू में, पता नहीं क्यों आया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब एकेडमिक में अच्छे होते, रट लेते हैं चीज़ों को और मेरिट्स क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वो सिविल सर्विस के लायक उनके हिसाब से नहीं होते, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से। तो वो कम से कम देंगे तो 100 मार्क्स देंगे बस, उससे कम उनको जाना ही नहीं होता है। क्योंकि देखो, एक बार एक बेंच मार्क सेट हो गया है, ये एक जजमेंट है, आप एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यूपीएससी का, उसमें है कि 33% तो लेना ही लेना है कैंडिडेट को। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, उसके बाद 33% के बाद क्या किया कि 33% अगर अपीयरेंस में है, यानी कि कोई कैंडिडेट अगर केस के इंटरव्यू में अपीयर होता है तो 33% इसको मार्क्स मिलेंगे, और उतने 7 से 8 यानी कि 10% तक उसको पर्सनैलिटी के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम मार्केट सबसे पहले यहाँ जो लोवेस्ट स्टैंडर्ड जो हम मान के चलते, तो वो जो है 40% होता है। तो 40% हर किसी को यहाँ पे मिलते हैं, 40 से नीचे कोई नहीं जाता। आप कोई भी एक कैंडिडेट नहीं दिखाओगे 2018 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 के केस के बाद, कि उसको 40% से कम इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं। तो 40% किसी को मिल गए तो मान लो कि वो मेरिट में जितना भी अच्छा किया होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब उनको उसके लगता है कि मेरा मेरिट अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन इंटरव्यू में इसको 40% मिले तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि इंटरव्यू में 100 मार्क्स मिलना, 40% मार्क्स मिलना, सॉरी 40% है, 40 मार्क्स नहीं है, 40% मार्क्स मिलना वो बहुत कम होता है। यानी कि बस सबसे लोवेस्ट मार्क्स उसी को मिले, ये मान के चलो। अब 250 मार्क्स में से हम कितने मार्क्स लेंगे तो हम सेफ हो सकते हैं, मतलब हमारे फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। देखो, यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आप इतना लोगे तो आप हो जाओगे। अगर आपका मैनेज अच्छा है और आप बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि मतलब मैनेज में मैंने फाड़ दिया है, मतलब सब कुछ लिखा है, सारा करंट अफेयर पढ़ा था, सब कुछ डाल दिया है, डायग्राम्स बना दिया है, रिकमेंडेशन कमेटीज़ की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस सब कुछ लिखा है, सजेशन अच्छे तरीके से, कंक्लूजन अच्छे तरीके से लिखा है, तो मान के चलो अगर आपको इंटरव्यू में 120 मार्क्स भी मिलते हैं, 130 मार्क्स मिलते हैं, तो आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे, वो भी टॉप में। और आपने मैरिज में टॉप किया है तो मतलब आपको कोई नहीं रोक ही नहीं सकता कि आप सेलेक्ट नहीं हो गए। और कोई बोलेगा मेरे ठीक ठाक मार्क्स, मतलब एवरेज 10 मार्क्स का क्वेश्चन को मुझे 4 मार्क्स आएंगे या 3 मार्क्स आएंगे,
तो उसको भाई अगर 150 भी देंगे इंटरव्यू में तो उसकी सिलेक्शन यहाँ पे तय नहीं है। अब और एक फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता है, बहुत सारे कैंडिडेट के थे कि यहाँ पे जो है लेवल, मेंस का लेवल जो है, सही बात है, मेंस का लेवल इस साल थोड़ा डिफिकल्ट था और कैंडिडेट्स को बहुत कम टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए, लग नहीं रहा था कि एग्ज़ाम होगा। अब अचानक से डेट शीट आ गया तो सबके पास जितना टाइम था उसी में लोगों ने मैनेज किया अपने स्टडीज़ को, मतलब बिना तैयारी के सब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचे थे, ये मान के चलो। अब जिसको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जिसको जो पता था, जिसको जो करंट अफेयर पता था, वो उसको आंसर में लिखना था। पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल थी। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप सोचते हो कि पिछले कट ऑफ से, मतलब पिछले कट ऑफ से 100 मार्क्स या 150 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो वो आप बहुत गलत सोच रहे हो। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे 150 मार्क्स आ रहा है किसी पेपर में, तो हम सोचते हैं यार सब क्या आए होंगे, 150 नहीं, 150 में फिर भी ज़्यादा बोलता हूँ मैं, बोलता हूँ किसी को अगर 90 मार्क्स आए तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि 90 मार्क्स 95 के आसपास या थोड़ा 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा रखते, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने वाला तबका हमेशा मौजूद होता है। और कट ऑफ में हमेशा आपने देखा होगा फाइनल कट ऑफ में 0.5 से रह जाते, 0.2 से रह जाते, आपने देखा होगा खुद ही। मैं खुद एक एग्ज़ाम 12 मार्क्स से रह गया मेरा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रोल प्ले करती है। अगर आप पिछले कट ऑफ देखोगे, आप देखोगे कितने कैंडिडेट उसके बाद, मान लो अगर सपोज अगर 1000 कट ऑफ रह गया किसी कैटेगरी के या ओपन का या किसी कैटेगरी का, तो उसके नीचे देखो 99.9 पे भी कोई बंदा होगा, 99.8 में भी कोई बंदा रह गया होगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती है इसमें। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम लेवल की बात करेंगे, 2018 से हम कंपेयर करके चलेंगे, तो पेपर बेशक डिफ़िकल्ट है, लेकिन लेवल से बहुत कम मार्क्स नहीं होने वाले, क्योंकि जितने पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम उनको सेलेक्ट करना है। ओपन में कुछ है ऐसे 10-12 कैटेगरीज में अलग अलग, तो वो तो हमेशा तैयार होते हैं। तो मान के सबसे अगर कम लेंगे तो 20 से 30 मार्क्स कम मान के चलते हैं। मान लो अगर पिछले साल टॉपर के, यहाँ पे हम ऐसे बात समझ सकते हैं, अगर पिछले साल टॉपर के मार्क्स फॉर एग्जांपल 1400 थे, पिछले साल अगर टॉपर के मार्क्स 1400 थे, तो यहाँ पे इस साल टॉपर के मार्क्स आप 1350 मान के चलो, कि फिर 1350 के बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, फिर 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके एक एक नंबर में फिर ऐसे ऐसे लास्ट में रहता है। तो कुल मिला के अगर आप ये समझ सकते हो कि पिछले साल हमारी कैटेगरी का कट ऑफ 90 या 990 था या 1000 था या 1100 था, तो इस साल डायरेक्ट 100 मार्क्स कम होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। 20 या 30 मार्क्स कम लेके आप चल सकते हो, या हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 50 मार्क्स, क्योंकि पढ़ने वाला आप हज़ारों में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि 10, 12, 13 ऐसे हर कैटेगरी में वैकेंसी होती है, तो इतना मान के समझो। अब यहाँ पे हम इंटरव्यू की बात करते करते यहाँ पहुँच गए कि सबसे कम मार्केट जो है हमारे यहाँ 100 मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हार्ड एंड फास्ट बोले कि 100 मिलेंगे, उससे ऊपर ही मिलते हैं, कि 100 से कम किसी को नहीं देते हैं। उसके बाद हाइस्ट मार्केट जो है हाइस्ट मार्क्स, मतलब मेरा मानना है यहाँ तक कि हमारे जो पिछला बैच था उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स मिले थे वो 190 कुछ के 2 के आसपास मिले थे, ऐसे कुछ। लेकिन इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं किसी किसी को, जिनको लगेगा यार उसको तो ये तो मतलब इसी पैदा ही सिविल सर्विस के लिए हुआ है, जब कमीशन को लगेगा यार इसी चीज़ के लिए पैदा हुआ है, तो मानो इसको 200 भी मिल सकते हैं और 210 तक भी मिल सकते हैं। इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि कमीशन उससे ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि इंटरव्यू में मार्क्स खींचना, और आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हैं, आपके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स है, यानी कि 190 क्रॉस कर रहे हो या 180 प्लस क्रॉस कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है यार बस हो जाएगा, और मेरिट भी मेरा ठीक ठाक हुआ है, तो आप मान के चलो कि आपकी सिलेक्शन 100% है। मतलब मैं लिख के, तो आपको लगता है ना कि मैंने हर आंसर को, हर क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, मतलब वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, 1 या 2 क्वेश्चन रह गए तो उतना चलेगा, और बाकी आपने लगता है कि यार ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है, मतलब ज़बरदस्त नहीं बोलूँगा मैं कि मतलब सब कुछ लिखा है, वो तो टॉपर है, लेकिन आपको लग रहा है ना ठीक ठाक, मतलब जैसा पूछा था वैसे मैंने लिखा है, ठीक ठाक लिखा है, और आपको लग रहा है मेरे इंटरव्यू में 180 190 मार्क्स मिलेंगे, तो आपकी जो है सिलेक्शन जो है 100% गारंटीड, 100% सिलेक्शन है, लिख के ले लो, फिर मुझे कमेंट में आके बता देना कि मैंने क्या बोला था।
ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है और आपने हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 3 क्वेश्चन छोड़े हैं और आप लमसम मेंस में आ गए थे, तो आपको 180 मार्क्स भी देंगे इंटरव्यू में, तो आप नहीं बचोगे। क्लियरली बता रहा हूँ मैं। मेंस का ये जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है ना, ये सिर्फ मेंस का खेल है। इंटरव्यू का कोई इसमें रोल नहीं होता है। इंटरव्यू में बस आपकी शक्ल पसंद आ गई, इनको लगेगा ठीक है, फैक्चुअल पूछा, कंसेप्चुअल पूछा, वो आपकी वहाँ पे लक है क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या वहाँ पे माहौल रहा होगा। क्योंकि हमें, मेरे से जो पहले इस साल जो कैंडिडेट था उसको काफ़ी फैक्चुअल पूछा गया था। वो जब वो आया तो उसने रोते रोते निकला, उसने बोला कि यार ठीक नहीं, सब कुछ फैक्चुअल पूछ, लेकिन मुझे सारे कंसेप्चुअल पूछे गए। ऐसा एक भी बकवास क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि मुझे पूछा गया है। सब अच्छे क्वेश्चन और जो मुझे आते थे वही पूछे। अब मैं नहीं बताऊँगा मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उनको कैसा पर्सनैलिटी एक कुल मिला के वहाँ पे जज करना होता है, बात करने का तरीका, इसका ये हाश मत होता, ज़्यादा तेज़ मत होता है चीज़ों में, एक्सट्रीम में नहीं जाना होता है कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेके, तो वो सब चीज़ें देखते लेते। कुल मिला के ये सब छोड़, मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ नहीं चलाऊँगा। कुल मिला के ये कहता हूँ, अगर आपने मार्क्स ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने सारा पेपर अटेम्प्ट किया है, 1-2 क्वेश्चन छूट गए तो चलेगा। ओवरऑल पेपर्स में 3 क्वेश्चन भी छूट गए तो चलेगा, लेकिन आपको लग रहा है इंटरव्यू भी ठीक ठाक आंसर दिया है, अच्छा कोई वहाँ पे घबराहट नहीं थी, अच्छे से मतलब स्माइल किया, वो भी उनको भी मज़ा आया, आपको देखा वो भी स्माइल करने लगे थे बीच बीच में, आपको 180 190 मार्क्स 100 ज़रूर मिलेंगे और आपकी सिलेक्शन 100% है। और आपके मार्क्स मेंस में कम है, आपको लगता है यार मैंने इतने क्वेश्चन छोड़े फिर भी मेरा मेंस कैसे क्वालिफाई हुआ है, तो आपको इंटरव्यू में 200 मार्क्स भी देंगे तो फिर भी नहीं बचोगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन जो है वो आपका मेंस डिसाइड करेगा और इंटरव्यू जो है वो आपके रैंक डिसाइड करेगा। रैंक मतलब कि आपका इंटरव्यू, आपके मेंस ठीक ठाक हुआ है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो आप टॉपर में आओगे, और आपका मेंस ठीक ठाक हुआ है, इंटरव्यू में कम आएंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कुल मिला के। और आपका मेंस ख़राब हुआ है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो मेरी हो जाएगी, नहीं, इंटरव्यू में उतने ज़्यादा भी नहीं देते एक्सट्रीम में, तो जाके हार्डली रेयर केस होता है कि कोई 200-210 में टच कर जाए। बाकी जो है वही इसमें जीतता है जिसका मेंस अच्छा होता है। तो कुल मिला के इस वीडियो का मतलब था कि आपको डरना नहीं है कि 100 से मार्क्स कम किसी को नहीं मिलते, और एक्सट्रीम में जाके 210 तक मार्क्स जा सकते। कुल मिला के ये जो डिसाइडिंग फैक्टर जो है, जो मेन रोल प्ले करेगा वो है मेंस। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि जनवरी के आखिर तक हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए।